एक समझदार माँ कैसे बने। देखिए, आपने कई बार सुना भी होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा कि स्मार्ट माँ कैसे बने, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ, अच्छी माँ कैसे बने। इस तरह के कई सारे टॉपिक आपने सुने भी होंगे, आपने वीडियोस में देखे भी होंगे। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है एक समझदार माँ कैसे बने। इसमें जो एक समझदार वर्ड है ना, उसने पूरा ही व्याख्यान कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एन फैमिली गाइड। आज मैं जिस टॉपिक के संग आपके संग बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है एक समझदार माँ कैसे बने। देखिए, वैसे तो सबको पता है कि माँ का मतलब क्या होता है, लेकिन आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ समझदार माँ। समझदार माँ बनना जितना ज़्यादा मुश्किल है उतना ही ज़्यादा आसान भी है। अगर हम हर चीज़ों को समझते हुए, अपने बच्चों की हर बात को समझते हुए, उनके भविष्य को समझते हुए कोई भी निर्णय लेते हैं ना, तो वहाँ पे हम अपनी समझदारी का व्याख्यान करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, समझदार माँ कैसे बने, इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है। देखिए, हम इंडियन मॉम्स की बात करें तो जैसे ही हमारे बच्चों की शादी होती है तो हम उनसे क्वेश्चन हमारे चालू हो जाते हैं। हम उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि गुड न्यूज़ कब दे रही हो या खुशखबरी कब दे रही हो। चाहे हम किसी भी रूप में पूछें, चाची के रूप में, बुआ के रूप में, सास के रूप में या माँ के रूप में, हम किसी भी रूप में उनसे पूछना चालू कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि हाँ, हम खुद समझदार कैसे बने, हमें खुद समझना चाहिए। देखिए, अभी अभी बच्चों की शादी हुई है और अगर हम उनसे तुरंत ही इस क्वेश्चन को पूछें तो पहले हमें समझना चाहिए कि इन लोगों ने अभी ग्रस्त जीवन में अपना पैर जमाया है, तो इन्हें हमें थोड़ा समय देना चाहिए। देखिए, रिश्तों को समझने के लिए, नए जीवन के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए उन्हें समय देंगे आप। चाहे आपकी बेटी घरेलू है, चाहे आपकी बहू घरेलू है, तो उसको घर गृहस्थी को समझने के लिए टाइम चाहिए, अपने पति पत्नी के रिश्ते को समझने के लिए टाइम चाहिए। तो हमें उन्हें समय देना चाहिए। और अगर आपकी वर्किंग वुमेन बहू है या बेटी है तो उसे देखिए अपना जॉब भी देखना है, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी देखना है, अपना घर भी देखना है। तो वहाँ पे भी हम उन्हें थोड़ा समय दें कि और तुरंत ही ये क्वेश्चन ना पूछें कि खुशखबरी कब दे रही है, ये हमारी समझदारी का मतलब परिचय नहीं है उनके आगे। हमें खुद को समझदार कैसे बनना है, हमें खुद समझदार कैसे बने, इस बात को सोचना है। हमें उन्हें समय देना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप ना पूछें उनसे, क्योंकि इतना तो देखिए आप खुद जानते हैं कि जहाँ समय होता है हस्बैंड वाइफ खुद ही सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अब हमें भी एक बेबी कर लेना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन करने से अच्छा है कि वो उनको खुद समय दे, वो खुद सोचेंगे इस बारे में। तो हमारी समझदारी यही बनती है कि हम उनसे इस तरह के क्वेश्चन ना पूछें। देखिए, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, और खासकर मैं लड़की की बात करूं तो लड़की को अपनी माँ से एक विशेष प्रकार का प्रिकॉशन चाहिए होता है। हमें उसकी सुरक्षा भी करनी है और हमें उसको समझना भी है। देखिए, बच्चों को ज़्यादा रोका टोकी पसंद नहीं होती है, तो हमें उनके मन को पढ़ना आना चाहिए। हमें उनके हर अच्छे बुरे का ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारे, देखिए, उन पे प्रॉपर नज़र रखना उन्हें पसंद नहीं होता बच्चों को। तो उन पे नज़र ना रखते हुए भी आपको नज़र रखनी है कि अगर आप देखिए उनसे बार बार सवाल पूछेंगे कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, इस बात से वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो हमें उनसे ज़्यादा क्वेश्चन ना करते हुए उन पे प्रॉपर नज़र भी रखनी है और उनको पता भी नहीं चलना चाहिए। नज़र देखिए, जहाँ आपको लगता है, एक माँ बहुत अच्छे से समझ जाती है कि उनके बच्चे, उनके चेहरे से ही पढ़ लेती है कि उनके बच्चों ने आज कुछ गलत किया है या वो किसी परेशानी में है। तो देखिए, हमें उनका मन पढ़ना आना चाहिए, उनका चेहरा पढ़ना आना चाहिए। वैसे माँ के अंदर तो ये खूबी होती है कि वो अपने बच्चों के चेहरे से ही पता चल जाता है कि हमारा बच्चा परेशानी में है या हमारा बच्चा खुश है, हमारा बच्चा दुखी है। तो हमें उनके चेहरे को पढ़ने अच्छे से आने चाहिए, जिससे कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा परेशानी में है या वो दुखी है तो आप तुरंत उसका रीज़न पूछें, उनके ढाल बनकर उनके सामने खड़े हो जाएं। और जहां आपको लग रहा है कि आपके ज़्यादा रोकने टोकने से बच्चे इरिटेट हो रहे हैं तो आप अपने सवालों को ज़्यादा ना पूछते हुए, मैंने कहा ना आपसे, उनसे गुप्त तरह से नज़र रखनी है। अब गुप्त तरीका ये भी नहीं कि आप उनके पीछे जासूस लगा दें।
ऐसा नहीं है। आप उनकी गतिविधियों को नोट करते रहिए कि बच्चे क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। जहां आपको फील हो रहा है कि आपके बच्चों के मन मतलब चेहरे से कि कुछ चेहरा उनका हवाइयां उड़ी हुई है या कुछ चेहरे में टेंशन है, परेशानी है, वहीं आप उनसे सवाल पूछना चालू कर दें। तो देखिए, यही एक समझदार माँ की पहचान होती है कि अपने बच्चे के मन को पढ़ना आना चाहिए, उनके चेहरों को पढ़ना आना चाहिए, तभी आप एक समझदार माँ बन पाएंगे। अच्छा, बात मैं यहाँ पे लड़की की करूँ। देखिए, लड़के की अपेक्षा लड़की को ज़्यादा प्रिकॉशन चाहिए होता है। और जिस तरह से हम अपने समाज में हम अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से हम ये हमारी दुनिया, तौर तरीके हमारे बहुत ज़्यादा भिन्न होते जा रहे हैं पहले की अपेक्षा, तो अब हमारी लड़कियों को ज़्यादा प्रिकॉशन चाहिए होता है। तो हमें उनकी हर अच्छे बुरे कदम पर ध्यान रखना होगा, उनसे उनकी अच्छे बुरे बातें जाननी होगी, उनसे उनकी एक सहेली की तरह आप पेश आएंगे। उनका मतलब उनकी हर बात सुनिए, अपनी बात उन्हें बताइए, आपने अपने जीवन में क्या अच्छा किया उन तक बताइए, क्या बुरा किया वो सब उन्हें पता होना चाहिए। आप उनकी एक सहेली बनकर चलेंगी तो वो आपको हर एक बात बताएंगी, जिससे कि कल को आपको आपका बच्चा कुछ भी गलत कदम उठा रहा है तो एक बार वो आपसे पूछे और आप उसे समझा सकें। यही एक समझदार माँ की पहचान होती है और इसी तरह से आप एक समझदार माँ बन पाएंगे। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि समझदार माँ बनना जितना मुश्किल है ना, उससे कहीं ज्यादा आसान भी है। आप अपने बच्चों की अगर पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बच्चे अपने पिता से न करके अपनी माँ से ज्यादा करते हैं, चाहे वहाँ लड़का हो या लड़की हो। वो मतलब पिता से एक डर होता है कि ये हमारे पापा हैं या हमारे पिता हैं, तो उनसे हर बात शेयर नहीं करते, लेकिन माँ से हर बात बच्चे शेयर करते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके बच्चे जो बात आपके हस्बैंड से शेयर नहीं कर पा रहे, वो बात आप अपने हस्बैंड को बताएं और फिर एक अच्छा डिसीजन ले पाएं। क्योंकि देखिए, आप ये जरूरी नहीं कि हर बात में उन्हें अपने पति की धमकियां दे सके, मतलब उनके पिता की बार बार उन्हें धमकी दे सकें या इससे आप उन्हें ब्लैकमेल करें। देखिए, ये उनके लिए गलत प्रभाव डालेगी, उन पे गलत असर डाल सकती है और आपका भी उनके मतलब आपकी भी छवि खराब होगी। उन्हें भी ये लगेगा कि मम्मी बार बार हमें ब्लैकमेल करती हैं पापा के नाम से। आज वो आपसे डर रहे हैं इस बात को लेके, कल भी डरेंगे। हो सकता है आप बार बार इस तरह की बात उनके सामने लाएं तो कल को उनका डर भी खत्म हो जाए। तो इसलिए आपको जहां तक समझदारी दिखाते हुए आपको चलना है कि अगर आपके बच्चे कोई बात आपसे शेयर कर रहे हैं तो उसमें जो बात आपको लगती है कि आपके हस्बैंड को भी पता होनी चाहिए, आप उन तक जरूर शेयर करें। और शेयर करने के बाद दोनों मिलकर एक अच्छा डिसीजन अपने बच्चों के लिए लें। ये नहीं कि आप उन्हें बार बार अपने पति के नाम से, उनके पिता के नाम से बार बार धमकी दें, जिससे कि कल को आपके लिए भी गलत हो, आपके बच्चे भी गलत राह में जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से एक समझदार माँ बनकर एक अच्छा निर्णय लेंगे और हर बात को समझते हुए उनके सामने अच्छा प्रदर्शन रहेगा आपका, तो तभी आप एक समझदार माँ बन पाएंगी। देखिए, अगर आप एक समझदार बहू हैं, समझदार पत्नी हैं, तो आपको एक समझदार माँ भी बनना ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहू का फर्ज निभाते निभाते माँ का फर्ज भूल जाते हैं, पत्नी होने का फर्ज निभाते निभाते बच्चों की जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां आप अपने बहू होने का पूरा फर्ज निभा रहे हैं, अपने पत्नी होने का पूरा फर्ज निभा रहे हैं, तो वहां पे आपको अपने बच्चों की देख रेख, उनकी अच्छी बुरी बातें, उनकी पसंद नापसंद सब देखना जरूरी है। क्योंकि देखिए, बच्चे अपनी माँ से ज्यादा किसी और से बात शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही उन्हें दादी दादा से इतना लगाव होता है, लेकिन वो जितना अपनी माँ से बातें शेयर कर सकते हैं उतना अपने दादा दादी से भी शेयर नहीं कर सकते, अपने पापा से भी शेयर नहीं कर सकते, अपनी बुआ से भी शेयर नहीं कर सकते। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, एक अच्छी माँ अपनी बच्चों की एक अच्छी मित्र भी होती है। तो आपको यहाँ पे अपना वही माँ होने का भी पूरा फर्ज निभाना चाहिए। अगर आप पत्नी हैं, बहू है, आप एक भाभी हैं, आप एक जेठानी हैं, सारा रूप आप अदा कर रही हैं, तो वहाँ पे अपने बच्चों के लिए भी आपको थोड़ा समय देना चाहिए। बच्चों को भी आप अच्छे से समझें। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक अच्छी बहू होने के साथ साथ अपने बच्चों को नहीं देख रही हैं, एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ भाई बच्चों की खुशियां आप नहीं देख रही हैं। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं। वो मतलब आपसे बात शेयर करने आ रहे हैं और आप हैं कि अपने बहू होने का फर्ज निभा रहे हैं। वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी पत्नी होने का फर्ज निभा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छी बहू ना बने, अच्छी पत्नी ना बने, लेकिन इन दोनों के साथ साथ आप एक अच्छी माँ भी बनेंगी।
तभी आपके बच्चों के आगे आपकी छवि अच्छी बनी रहेगी, आप एक समझदार माँ बनेंगी। क्योंकि माँ होती है जो बच्चों के जीवन की आदर्श होती है, जीवन उनके अच्छे बुरे का ध्यान रखती है, उन्हें अच्छे बुरे की जानकारी दे सकती है। देखिए, पिता जो होते हैं वो तो बाहरी वर्क करते हैं, अपने ऑफिस का वर्क, उन्हें तो सुबह जाना शाम को आना। माँ होती है जो बच्चों के संग सुबह शाम रहती है। अच्छी शिक्षा देना माँ के हाथ में होता है। कल को अगर आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ भी गलत करता है तो सबसे पहले उंगली आपकी तरफ उठती है। इसकी माँ ने इसे क्या सिखाया है, इसकी माँ ने इसे अच्छी शिक्षा नहीं दी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एक अच्छी बहू हैं, आप अच्छी पत्नी हैं, तो आप अपनी माँ होने की भी पूरी जिम्मेदारी निभाएं। तो इसे कहते हैं एक समझदार माँ होना। देखिए, जहाँ आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आपको अपना ऑफिस भी देखना है, अपना घर भी देखना है और बच्चे भी देखने हैं। तो वहाँ आप समझदार माँ कैसे बनेंगी? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ कि जिस तरह से दौर आगे बढ़ता जा रहा है, उस तरह से जब हम एक वर्किंग वुमेन है तो सारा दिन तो हमारा ऑफिस में बिजी, उसके बाद जो समय बचता है कुछ समय हमारे पारिवारिक जिम्मेदारियों में चले जाता है, कुछ समय हमारी पार्टियों वगैरह में चले जाता है। बच्चों पे हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। इसी कारण जो आजकल बहुत सारे ऐसे घरों के बच्चे मैंने देखे हैं जो माँ से बात शेयर नहीं करते। अगर आप उनसे कल को जब बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ चुके होते तब आप उनसे कोई बात पूछते हैं, तब आपको सिर्फ क्या मिलती है कि तब आप कहाँ थी। तो इस क्वेश्चन को आप आने ही ना दे अपने आगे। अगर आप अपना पूरा सुबह से शाम तक का समय ऑफिस में दे रही हैं, तो जो घर शाम का समय होता है उसमें आप अपने बच्चों की अच्छे बुरे की जानकारी ले सकें, उनसे उनके सुबह से शाम तक कि उन्होंने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सब जाने। जहां आपको लगता है उन्होंने बुरा किया वहां उन्हें आप समझाएं। सारा दिन आप अगर घर पे भी ऑफिस को लेके आएंगी तो आप अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप ऑफिस से घर आती हैं तब सिर्फ आपके दिमाग में यही बात चलनी चाहिए कि अब मुझे अपने घर के प्रति ही जिम्मेदारी करनी है। जितना समय मेरे पास है अगले सुबह तक के लिए, तो मुझे अपने घर को ही टाइम देना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप ऑफिस का सारा वर्क घर पे ले आएं, फिर आप अपने बच्चों की अच्छे बुरे की बात नहीं पूछ पाएंगे, सुबह से शाम तक उन्होंने क्या किया इस बात को आप नहीं पूछ पाएंगी। तो बच्चे आपके चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर वो आपको बात बताएंगे भी नहीं, और जब कुछ बुरा घटित होगा तो सबसे पहले उंगली आपके ऊपर उठेगी। और देखिए, जब अच्छा होता है तो हर कोई परिवार का ही नाम लेता है, लेकिन जब बुरा होता है तब माँ का ही नाम लिया जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वर्किंग वुमेन हैं तो वर्क आप करें तो ऑफिस का वर्क ऑफिस तक और घर की बात घर तक ही रहे। इससे आप एक बेहतर माँ बन जाएंगी। अच्छा, आप बात आती है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में जैसे माएँ होती हैं अपने बच्चों के संग सोशल मीडिया में वीडियो डाल रही हैं, वीडियो बना रही हैं, मतलब तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। तो क्या होता है कि हम बच्चों को जल्दी मतलब ये मोबाइल उनके हाथ में आ जाता है या जल्दी उस सोशल मीडिया में आ जाते हैं, तरह तरह के उन पर कमेंट्स आ रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है। इस बात पे भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपने बच्चों को मोबाइल ना दें, मोबाइल दें, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड हो मोबाइल का कि आप इस समय मोबाइल चलाएं या इस समय मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। इस एज में आपको मोबाइल देना चाहिए। देखिए, आपको समझना चाहिए कि बच्चों की कौन सी एज है। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चों की अगर अच्छे बनने की और बुरे बनने की एक एज होती है, तो वो देखिए आपकी किशोरावस्था ही होती है। ये वो एज होती है जिसमें आपके बच्चे अगर बन गए तो बन गए, बिगड़ गए तो बिगड़ गए। इस अवस्था में आपको बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना दूर हो सके आप उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखें, जितना हो सके आप उनके हाथों में मोबाइल उतना कम दें। देखिए, मोबाइल एक ऐसी चीज है ना, अगर आपके बच्चों के हाथों में जल्दी आ जाएगी तो बच्चे उसमें तरह तरह की एक्टिविटीज देखते हैं, फिर आपके संग उसी तरह से बात करेंगे या वही एक्टिविटीज वो अपने संग करने लग जाते हैं। तो जितना समय हो आप अपने बच्चों को जरूर दें और उनसे अच्छे बुरे की जानकारी लेते रहें, जिससे कि उन्हें उनके अच्छे बुरे का आपको पता चलता रहेगा, आप उनके लिए एक अच्छा निर्णय ले पाएंगी और इससे आप एक समझदार माँ बनेंगी। अपने बच्चों का बुरा होता हुआ बचाकर आप अच्छी माँ बन जाएंगी। तो इस तरह से कहलाएंगे आप एक समझदार माँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी जानकारी है, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और आप भी अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इससे भी आपको पता चलता रहेगा कि आप
उनकी एक्टिविटीज़ को किस तरह से देखेंगी। देखिए मैंने आपसे कहा ना, आपको उन पे नज़र नहीं रखनी है और नज़र रखनी भी है। तो इस तरह से आप उन पे नज़र रखिए कि आपके बच्चों को जो चीज़ बुरी ना लगे। आप उनको बार बार रोकना टोकना आपके बच्चों को बुरा लगता है, आपका बार बार रोकना टोकना आपके बच्चों को बुरा लगता है, तो आप बार बार रोकने टोकने से अच्छा है उनके अच्छे बुरे को ध्यान में रखते हुए जहां आपको लगता है कि आपके बच्चे गलत कर रहे हैं तो वहां आप एक्शन जरूर लें। इसी तरह से आप एक समझदार माँ बनेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नए टॉपिक के संग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।